वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थ्रू एमसीक्यू, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बेस बनाते हुए हम ये जो इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ कुछ क्वेश्चंस लेकर के जो कि आरबीआई से संबंधित हैं। तो कौन से ये क्वेश्चन है, बिना टाइम व्यर्थ किए हुए, समय को बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखें, दो क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यूजुअली refers to which of the following? अब थ्री स्टेटमेंट हमारे पास। lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources, providing liquidity to the banks having a temporary crisis, lending to governments to finance budgetary deficit। आगे कह रहा है, जैसा कि यूपीएससी का एक पूरा नेचर है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, थर्ड ओनली। एक तो क्वेश्चन ये है, आप इसे देखें। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, सेंट्रल सर्टेन प्रोविजन of the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Third statement, sorry, three statements हैं। The governor of the RBI draws his power from the RBI Act। अब इसके नीचे आगे फिर यूपीएससी अपने फॉर्म में, which of the above statements are correct? First and second only, second and third only, first and third only, first, second and third। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहां भी बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले इसे उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है। सामान्यतः इसका क्या अर्थ है? सामान्यतः इसका क्या अर्थ है? तो पहला है, लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द सोर्सेस। पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज को लेंड करने का काम आरबीआई का नहीं है। आरबीआई के फंक्शंस में हम लोग इसे क्लियरली पढ़ते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस, ये बिल्कुल हो सकता है। लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, आप लोग जानते हैं कि आरबीआई को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कहते हैं। इसके अलावा आरबीआई को हम बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए बैंकिंग करने का काम भी आरबीआई करता है। तो लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बैंकिंग करने का काम जो है आरबीआई का, वो फंक्शन है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट तो नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सेकंड ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, सेकंड ओनली। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लें, फिर इसके साथ पूरे आरबीआई को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आरबीआई से क्या क्या हो सकता है, और अदर क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो हमें पता होना चाहिए आरबीआई के बारे में। तो गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। पीएमओ अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है, और अपॉइंट कौन करता है? पीएमओ। तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सही बात है। Certain provisions of the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Wrong है। कॉन्स्टिट्यूशन आरबीआई की बात नहीं करता। आरबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सभी को पता है, जो कि आरबीआई एक 1934 से आती है। ठीक है, इस प्रकार आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड ऑप्शन
इनकरेक्ट हो गया। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इनकरेक्ट है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बिल्कुल नहीं। सेकंड एंड थर्ड ओनली, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, नहीं। तो सेकंड अगर नहीं है तो ए बी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारे पास बचता है। तो ये वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आरबीआई से पूछे गए हैं, सेंट्रल बैंक से पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट हमने जो रिसेंट में पूछे गए उन क्वेश्चंस को लिया है। अब हम लोग आरबीआई को पूरा ही समझ लेते हैं, ठीक है। मैं रफ करता हूं इसे, इसके बाद हम लोग आरबीआई को समझते हैं। देखिए, आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में की गई, और इसके लिए हमारे पास आरबीआई एक 1934 रहा। आरबीआई एक 1934 के माध्यम से अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई, और आरबीआई जो ऑपरेशनल है वो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ऑपरेशनल है। तो आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक, इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक एक हमारे पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जब मैं आरबीआई को सेंट्रल बैंक कह रहा हूं तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का वो बैंक होता है जो रेगुलेट करता है पूरे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। तो ये है आरबीआई, ठीक। अब हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1935 में स्टेब्लिश किया गया, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सॉरी विथ आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। और जैसा कि मैंने बताया, आरबीआई का जो संचालन है, आरबीआई जो ऑपरेशनल है, ये कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 1935 से। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ऑपरेशनल है, ठीक है। पूछता है कि आरबीआई की स्थापना किसके रिकमेंडेशन पर हुई? तो ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई की स्थापना है वो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिकमेंडेशन पे हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो आरबीआई की स्थापना रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये जो कमीशन है इसी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई को स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, इस कमीशन के जो हेड थे वो हिल्टन यंग थे। हिल्टन यंग इस कमीशन के हेड थे, इसीलिए इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कह दिया जाता है। हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कई कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये लिखा हुआ मिले, या आपको लिखा हुआ मिले हिल्टन यंग कमीशन, दोनों बातें सही हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुआ। आरबीआई 1934 के माध्यम से हुआ, 1935 में हुआ, और ये ऑपरेशनल है फ्रॉम 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो प्रारंभ में इनिशियली ये था कलकत्ता में, लेकिन 1937 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। ठीक है, 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। ठीक है, इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड था। 1949 में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। ठीक है, आरबीआई जो है प्रारंभ में एक निजी संस्था के रूप में स्थापित था, लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में हुआ, और तब से लेकर के अब तक ये फुल्ली ओन्ड बाई, इट इज फुल्ली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है, फुल्ली ओन्ड है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो है, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर हैं उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। 1935 से 37 के लिए रहे। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर वो है सीडी देशमुख। ध्यान रखिएगा, 43 से 47 के लिए थे, 35 से 37 के लिए ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इंडियन गवर्नर जो है सीडी देशमुख, वो 43 से 47 के लिए रहे। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आरबीआई के बारे में बताता हूं। मनमोहन सिंह आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर रहे हैं जो आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्होंने देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में भी की, आरबीआई के गवर्नर भी थे। मनमोहन सिंह जो कि आरबीआई के ये आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे पहले, वो आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर बने। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोनों तरीके से इस बात को आप समझ सकते हैं। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर जो आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर बने, या एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आरबीआई की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज। आरबीआई की पूर्ण अधीनस्थ संस्थाएं, आरबीआई के स्वामित्व वाली अधीनस्थ संस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट
गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा है BRBNMPL, ये है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, DICGC, BRBNMPL। तीसरा जो है वो है रिजर्व बैंक, REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक है DICGC, दूसरा है BRBNMPL, तीसरा है REBIT, और जो चौथी संस्था है वो है इफ्टास। जो चौथी संस्था है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्टास। ये जो चार हैं ये RBI की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। इनका नाम आप ध्यान रख लें, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो। पहला है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आप लोगों को पता होगा, आपका जो भी बैंक डिपॉजिट होता है उस पे 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी कि 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा जो भी बैंकों में जमा है वो इंश्योर्ड है, और उस पर जो इंश्योरेंस देता है वो DICGC देता है। जो प्रीमियम है वो बैंक्स भरते हैं। ठीक है, BRBNMPL नोट छपता है, यहाँ पे नोट छापने का काम है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए RBI के REBIT है, और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए इफ्टास। ठीक है, बैंकिंग में। तो ये चार जो हैं ये RBI की फुली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। अब RBI का जो गवर्नेंस है वो कौन देखता है? तो RBI का जो गवर्नेंस है वो देखता है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम लोग केंद्रीय निदेशक मंडल कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। केंद्रीय निदेशक मंडल, कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसमें? तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय निदेशक मंडल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स।
जो ऑफिशियल्स होते हैं इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है। जो नॉन ऑफिशियल्स होते हैं इसमें 10 डायरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं 10 डायरेक्टर्स। 4 डायरेक्टर्स और होते हैं ईच फ्रॉम one director each from 4 local boards। एक निदेशक होता है हर जो 4 बोर्ड्स हैं, 4 लोकल बोर्ड्स हैं, उनसे एक एक लिया जाता है। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। टोटल कितने मेंबर हो गए? इधर 5 हो गए। ठीक है। 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, 10 ये हो गए। 1 डायरेक्टर ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स, जो 4 लोकल बोर्ड है वहां से लिए जाते हैं। या अब 4 डायरेक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 डायरेक्टर्स ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। लैंग्वेज सही जा रही है ना? कहने का मतलब ये है कि जो 4 लोकल बोर्ड हैं, इन चारों लोकल बोर्ड से एक एक डायरेक्टर लिया जाएगा। तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल 21 मेंबर्स हैं। टोटल कितने मेंबर्स हुए? टोटल 21 मेंबर्स हैं जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हैं। और यही जो 21 मेंबर्स हैं, यही 21 मेंबर्स मिल करके आरबीआई का गवर्नेंस चलाते हैं, आरबीआई का शासन चलाते हैं। ठीक है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई का। अब इसके बाद आरबीआई का फंक्शन क्या है, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है, क्या काम करता है आरबीआई? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई का जो सबसे पहला फंक्शन है वो करेंसी नोट या बैंक नोट जारी करना है। इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स पहला फंक्शन, बैंक नोट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो है सभी प्रकार के बैंक नोट जारी करता है। ठीक है। सारे बैंक नोट एक्सेप्ट ₹1। जो 1 रुपीज का नोट है, 1 रुपी नोट जो है ये गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक है। लेकिन इसका भी जो सर्कुलेशन है वो आरबीआई ही करता है। बाकी सारे ऑल अदर करेंसी नोट्स जो हैं वो आरबीआई जारी करता है, आरबीआई की मोनोपोली है। ठीक है। सभी सिक्के, ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट।
ठीक है, बट अगेन सर्कुलेशन आरबीआई करता है। 1 रुपए का जो नोट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जारी करती है इसलिए इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। इस पर जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है 1 रुपीज के नोट पे। बाकी सभी नोट पे, जो ऑल अदर करेंसी नोट्स हैं, इस पर जो सिग्नेचर होता है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे, 1 रुपए का नोट सरकार जारी करती है, उसका परिचालन सर्कुलेशन जो है आरबीआई ही करता है। बाकी सभी नोट जारी करता है कौन? आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और सभी अदर नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर या सिग्नेचर होते हैं। सभी कॉइन सरकार जारी करती है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, अगर सिक्कों की बात करें तो अधिकतम 1000 डिनोमिनेशन के कॉइन्स जारी किए जा सकते हैं। मैक्सिमम 1000 डिनोमिनेशन के कॉइन्स जारी किए जा सकते हैं। और अगर करेंसी नोट्स की बात करें तो मैक्सिमम 10,000 डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स जारी किए जा सकते हैं। तो 10,000 डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स जारी किए जा सकते हैं। 1000 डिनोमिनेशन के अधिकतम सिक्के जारी किए जा सकते हैं। सिक्के सरकार जारी करती है, मिंटिंग का काम गवर्नमेंट ही करती है। 1 रुपए का नोट सरकार जारी करती है, सर्कुलेशन आरबीआई करता है। बाकी सभी नोटों का जो जारी करने का काम है वो आरबीआई के ही पास है। सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। तो इशुअर ऑफ करेंसी नोट या बैंक नोट, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आरबीआई है वो सरकार का बैंक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बैंकिंग का काम करता है। जैसे आपके लिए एसबीआई है, बड़ौदा है, पीएनबी है, वैसे सरकार के लिए क्या है? आरबीआई है। ठीक है, सरकार का जो डेफिसिट मैनेजमेंट है आरबीआई करता है। बॉन्ड्स को जारी करने का काम, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी करने का काम, जारी तो सरकार करती है, पर सरकार के बिहाफ पे मार्केट से बोरो करने का काम आरबीआई ही करता है। तो गवर्नमेंट के लिए जो बैंकिंग का काम है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। नेक्स्ट, बैंकर टू द बैंक्स, बैंकों का बैंक। आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वो बैंकों का कैश रिजर्व मेंटेन कराता है। आपको पता होगा सीआरआर और एसएलआर के रूप में। सीआरआर में पैसा आरबीआई के पास चला जाता है, एसएलआर में पैसा बैंक अपने ही पास रखते हैं। ठीक है, एसएलआर का पैसा बैंक के अपने ही पास होता है, हाईली लिक्विड एसेट के रूप में होता है, जबकि सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास होता है और ये कैश फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम सहारा। बैंक जब क्राइसिस में फंसेंगे तो उनके लिए अंतिम सहारे के रूप में कौन है? आरबीआई है। ठीक है, बैंकों का अंतिम सहारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब भी बैंक क्राइसिस में होते हैं उनकी मदद के लिए कौन आगे आता है? आरबीआई आता है। इसके अलावा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी विदेशी मुद्रा भंडार है, जो भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, उस विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने का काम, सुरक्षित रखने का काम आरबीआई ही करता है। ठीक है, फॉरेक्स, सॉरी फॉरेन नहीं होगा, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल,
क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है. क्रेडिट कंट्रोल बाय द वे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करने का काम, उसके माध्यम से क्रेडिट कंट्रोल का काम आरबीआई ही करता है. ठीक, इसके अलावा डेवलपमेंटल फंक्शन भी है. आरबीआई जो है ये भी देखता है कि हमारा जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो सके. ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो हमारा हमारी जो हमारा पूरा वित्तीय तंत्र है वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा और लोगों का विश्वास इसमें बढ़ेगा, ना, ट्रस्ट डेवलप होगा. तो ये जो है आरबीआई के मेन फंक्शंस हैं. ध्यान रखिएगा, इसमें एक पॉइंट रह गया जो मैं बता दूं यहाँ पे. जो आरबीआई का गवर्नर है, जैसा कि मैंने वहां भी बताया, इसको अपॉइंट कौन करता है? पीएमओ करता है. इनफैक्ट पूरा जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पीएमओ अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. ठीक है, ये बात ध्यान रहे. जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है. ठीक है, कितना टाइम पीरियड होता है इनका? 5 ईयर्स का होता है. और ध्यान रखिएगा, जो इनको इनकी शक्तियां हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 से मिलती है ना, आरबीआई अधिनियम है, जहां से आरबीआई का गवर्नर शक्तियां प्राप्त करता है. ठीक, तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. आज का सेशन हम लोग आरबीआई पर जो हमारा था इसको यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.